आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के तत्वों की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हुए उनके अणुसूत्र लिखिए। ठीक है ना। पहला कह रहा मर्क्यूरस क्लोराइड, दूसरा कह रहा फेरस सल्फेट, तीसरा कह रहा फेरिक सल्फेट। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमें इसमें जो प्रश्न में पहला जो दिया है मर्क्यूरस, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। ठीक है। तो जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है इसमें हमारे दो तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है। पहला तो होता है हमारा मरकरी, ठीक है ना, एक हमारा होता है यहाँ पर मरकरी, या हम यहाँ पर कहें जो इस स्थिति में जो उपस्थित होगा वो होगा हमारा मर्क्यूरस। ठीक है ना, ये हमारा मर्क्यूरस होगा। तथा जो दूसरा होगा वो हमारा होगा यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये हमारे दो होंगे। ठीक है। तो जो मर्क्यूरस होता है वो Hg2+ होता है तथा क्लोराइड होता है वो Cl- होता है। ठीक है। अर्थात जो हमारे Hg होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो हमारी 2 होती है। ठीक है। तथा ठीक है ना, तो इसकी संयोजकता हमारी कितनी है, 2। तथा जो क्लोराइड होता है इसकी संयोजकता हमारी 1 होती है। ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम का अब हम यहाँ पर पालन करेंगे। ठीक है ना। तो रासायनिक संयोग का नियम ये क्या कहता है कि ये कहता है कि हमारे जो भी रासायनिक संयोग करने वाले जो तत्व हैं वे जब आपस में संयोग करते हैं तो जो उनकी संयोजकता है वे आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती हैं। ठीक है। अर्थात जो Hg की अर्थात मर्क्यूरस की जो हमारी संयोजकता है 2 है वो उसको हम क्लोरीन के साथ लिखेंगे। ठीक है। तथा अर्थात क्लोराइड आयन के साथ लिखेंगे। तथा जो हमारे क्लोराइड आयन की जो संयोजकता है उसको हम मर्क्यूरस आयन के साथ इसको लिखेंगे। ठीक है। अर्थात जो हमारा इसका जो अब अणु सूत्र आएगा, ठीक है, वह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा HgCl2। ठीक है ना। तो Hg के साथ 1 लिखेंगे तो 1 लिखे ना लिखें वो एक ही माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा पहले जो प्रश्न का उत्तर है वह निकल आता है। ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा था इसमें कि फेरस सल्फेट, ठीक है ना, यह हमारा दूसरा कह रहा है फेरस सल्फेट। ठीक है। तो जो फेरस, ठीक है, सल्फेट है, ठीक है ना, इसमें हमारा एक तो फेरस उपस्थित होता है, फेरस मूलक उपस्थित है जिसकी संयोजकता 2 होती है। तथा जो सल्फेट मूलक है, ठीक है, जिसे हम SO4- के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक तो यहाँ पर फेरस मूलक है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं Fe2+ से। ठीक है। तथा यहाँ पर एक तो हमारा सल्फेट मूलक होगा। ठीक है। ये हमारा है सल्फेट मूलक होगा यहाँ पर। ठीक है। जिसको हम प्रदर्शित करते हैं SO4- के द्वारा। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर जो फेरस होता है, ठीक है ना, इसकी जो हमारी संयोजकता होती है वह हमारी 2 होती है। तथा जो सल्फेट होती है इसकी जो संयोजकता होती है वह हमारी, ठीक है, ये भी हमारी 2 होती है। ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर ये तत्व है। ठीक है। तथा ये हमने यहाँ पर इनकी संयोजकता लिख ली। तो अब यहाँ पर हम जैसे कि हमने ऊपर इसका प्रयोग किया था रासायनिक संयोग के नियम का, ऐसे ही यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे। तो रासायनिक संयोग का नियम ये कहता है कि जो भी तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं तो उनकी संयोजकता जो है वो आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती है। ठीक है। तो जैसे ही हम इन दोनों की संयोजकताओं को परिवर्तित करके लिखेंगे तो हमारा अणु सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अर्थात जो अणु सूत्र होगा हमारा क्या होगा, Fe2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो अब जब हम इसको सरल रूप में लिख लेते हैं, चूंकि दोनों में 2 2 हैं, तो अर्थात ये हमारा जो होगा FeSO4। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरे भाग का उत्तर है वह भी निकल आता है। ठीक है। और ये हमारे इसका अणु सूत्र जो है वह आ जाता है। ठीक है। तथा अब जो तीसरा हमसे पूछा था वो कह रहा था फेरिक सल्फेट। ठीक है ना। तीसरा हमारा था इसमें फेरिक सल्फेट। ठीक है ना। तो जो फेरिक सल्फेट है इसमें 2 मूलक हमारे उपस्थित होंगे जैसे कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर जो 2 मूलक होंगे वो हमारा पहला होगा फेरिक मूलक, ठीक है, फेरिक मूलक है, ठीक, जिसको हम Fe+3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। Fe+3 के द्वारा, यही अर्थात इसमें +3 का धनावेश होता है। ठीक है। और जो सल्फेट मूलक होगा, ठीक है, सल्फेट मूलक होगा दूसरा, और जो सल्फेट मूलक होता है उसको हम SO4- के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा फेरिक होता है यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होती है वह हमारी 3 होती है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है वो 3 है। ठीक है। जो सल्फेट मूलक होता है इसकी जो संयोजकता है जैसे कि हमने ऊपर भी देखी थी वह 2 होती है। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर ये मूलक लिख लिया। ठीक है। तथा ये हमने यहाँ पर इसकी जो संयोजकताएं हैं वह लिख ली।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम का प्रयोग करेंगे, जो ये कहता है कि जो भी दो तत्व या मूलक आपस में संयोग करते हैं तो उनकी जो संयोजकता है वो आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं फेरिक मूलक के साथ हम सल्फेट की संयोजकता लिखेंगे जो कि 2 है, और सल्फेट मूलक के साथ हम फेरिक की मूलक की जो संयोजकता है वो लिखेंगे। तो हमारा अणुसूत्र जो है वह आ जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वह पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।